क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी भी धरती थी जहां दिल्ली के सुल्तानों ने बार बार अपनी सेनाएं भेजीं, मुगलों ने अपनी ताकत आजमाई और अंग्रेजों ने भी इस इलाके को एक अलग नजर से देखा। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है और न ही किसी लोक कथा का हिस्सा है। ये कहानी है मेवात की, एक ऐसी धरती जिसने सदियों तक अपने स्वाभिमान, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाए रखा। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर मेव कौन है? क्या वे सिर्फ एक समुदाय हैं? क्या वे सिर्फ किसान थे? क्या वे सिर्फ योद्धा थे? या फिर उनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी, रहस्यमयी और गौरवशाली है? आइए, जिसे जानना हर मेवाती ही नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए जरूरी है। आज अगर आप मेवात में जाएंगे तो आपको सड़कें दिखाई देंगी, स्कूल दिखाई देंगे, कॉलेज दिखाई देंगे, बाजार दिखाई देंगे और आधुनिक जीवन की रफ्तार भी दिखाई देगी। लेकिन जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। कल्पना कीजिए कि आज से 600-700 साल पहले यही धरती कैसी रही होगी। जहां आज ट्रैक्टर चलते हैं, वहां कभी घोड़ों की टापें गूंजती थीं। जहां आज खेत लहलहाते हैं, वहां कभी घने जंगल हुआ करते थे। अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियां उस समय केवल पत्थरों का ढेर नहीं थीं। मेवात केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, यह एक जीवंत समाज था। यहां अलग अलग गांव थे, अलग अलग पाल थे, अलग अलग गोत्र थे, लेकिन पहचान एक थी, मेव। यही कारण है कि मेवात का नाम धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध हो गया। दिल्ली से लेकर आगरा और राजपूताना तक इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, जो आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय है। आखिर मेव आए कहां से? क्या वे हमेशा से यहीं रहते थे, या वे किसी और जगह से आकर यहां बसे? इस सवाल का उत्तर इतना आसान नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ विद्वान मेवों को प्राचीन मेध समुदाय से जोड़ते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि समय के साथ स्थानीय राजपूत वंशों, पहाड़ी समुदायों और अन्य समूहों के मेल से मेव समाज का विकास हुआ। वहीं कुछ शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि मेव समाज एक लंबे सामाजिक विकास का परिणाम है, जो एक दिन या एक शताब्दी में नहीं, बल्कि कई सदियों में आकार लेता गया। यही कारण है कि मेव समाज के भीतर आज भी अलग अलग पाल, गोत्र और बिरादरियां दिखाई देती हैं। अगर हम मेवात के गांवों में जाएं तो आज भी कोई अपने आप को घोरवाल बताता है। कोई चौहान, कोई जादों, कोई तोमर, कोई भाटी, कोई सोलंकी, तो कोई किसी और गोत्र से अपनी पहचान जोड़ता है। पहली नजर में यह केवल नाम लगते हैं, लेकिन वास्तव में इन नामों के पीछे कई पीढ़ियों का इतिहास छिपा हुआ है। यही इतिहास हमें बताता है कि मेव समाज केवल एक जातीय समूह नहीं, बल्कि एक विशाल सामाजिक व्यवस्था थी, जिसने समय के साथ अपने भीतर अनेक परिवारों और परंपराओं को समाहित किया। इतिहास के पन्नों में मेवात का नाम अक्सर संघर्षों के साथ मिलता है। दिल्ली सल्तनत के कई शासकों ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन अरावली की कठिन पहाड़ियां, घने जंगल और स्थानीय लोगों की भौगोलिक समझ उनके लिए हमेशा चुनौती बनी रही। यही कारण था कि मेवात को पूरी तरह अपने अधीन करना किसी भी शासक के लिए आसान नहीं था। इतिहासकारों ने कई बार लिखा है कि मेव लोग स्वतंत्र स्वभाव के थे और अपने सम्मान के लिए संघर्ष करना जानते थे। यही स्वतंत्रता की भावना आगे चलकर मेवात की सबसे बड़ी पहचान बन गई। समय बदला। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आए, राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं। मेवात में खानजादा शासकों का प्रभाव बढ़ा। राजा नाहर खान और आगे चलकर हसन खां मेवाती जैसे महान व्यक्तित्व इतिहास में सामने आए। हसन खां मेवाती का नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का साथ देकर अपने साहस और स्वाभिमान का परिचय दिया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि अपनी पहचान और सम्मान की रक्षा का संघर्ष भी था।